तो आज हम लोग एक विशिष्ट प्रैक्टिकल के लिए उपस्थित हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस के यूज सीखने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में सुना आप लोगों ने? नाम सुने हैं पहले कभी? नहीं सुना? जोर से रिस्पांस करो। नहीं सुना? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है आयनों में टूटना। एक सीधा मतलब है। इसको ना अगर हम दो भाग में तोड़े ना तो ऐसे कह सकते हैं, ऐसे। तो इसका मतलब होता है टूटना और इसका मतलब होता है चार्ज या आयंस। तो आयंस जब टूट जाते हैं ना तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। आयंस जब टूटते हैं तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। अब आयंस कैसे टूटते हैं? इसका एक सीधा मतलब है साल्ट अपने आयनों में टूटता है। आयन नहीं टूटेंगे, क्या टूटेगा? साल्ट अपने आयंस में टूटेगा। साल्ट अपने आयनों में टूट जाता है। साल्ट क्या है? एक सबसे प्रचलित जो साल्ट है आपका वो NaCl है। वो NaCl है। तो अगर हम NaCl का एक सलूशन ले लें, अगर हम NaCl का एक सलूशन ले लें और उसमें हम ना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दें, ठीक है। NaCl सलूशन मान लेते हैं कि एक बर्तन है अपने पास जिसमें हमने पानी पहले भर लिया, पानी भर लिया और इसमें ना NaCl मिला के बढ़िया घोल लिया उसको, तो एक सलूशन बन गया। NaCl सलूशन है अपने। अब इसमें हम ना दो इलेक्ट्रोड डाल दें, कोई ज़रूरत नहीं है अलग अलग मटेरियल के डालने की, सेम इलेक्ट्रोड डाल दें, है ना। जैसे अपने पास ये कॉपर और ये एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं तो हम दोनों में एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड मान लिया डाल दिए और दोनों में हम ना बैटरी लगा दिया, ऐसे बैटरी लगा दिए। अच्छा, कहाँ प्लस लगा दिए कहाँ माइनस लगा दिए वो भी कोई फिक्स नहीं है, जहाँ आपका मन हो बढ़िया लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी लगा दिए तो हुआ ये कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई वैसे ये जो NaCl है ये दो भाग में टूटा, Na प्लस और Cl माइनस। अब हुआ क्या कि जिससे हमने मान लें नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा है, जिसमें हमने नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा है, इसमें पहले से पूरी तरह से नेगेटिव आ चुका था। अब जब यहाँ पे दो आयन उपस्थित हैं Na प्लस और Cl माइनस, तो आप पढ़ के आए हैं, नहीं भी पढ़े हैं तो जाने कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल था इसलिए Na प्लस वाला जाके कहाँ जाएगा? इस पे, और Cl माइनस वाला क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ जोड़े थे तो Cl माइनस वाला कहाँ जाएगा? यहाँ। मतलब इसमें पूरा नेगेटिव आयंस ऐसे घिर जाएगा और इसमें टोटल पॉजिटिव आयन घिर जाएगा। कुछ रिजल्ट भी दिखेगा, नहीं दिखेगा, हो सकता है कि क्लोराइड आयंस जाके उसमें चिपक जाएं और आपको दिखाई दे, ऐसा कुछ दिख सकता है ना। पर आयनों में ये टूट जरूर जाएगा। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं, ये सिर्फ आपको देखना है इसको। ये नॉर्मल पानी रखा हुआ है, इसमें हम नमक घोलेंगे। व्यवस्था करो, नमक घोलते हैं इसमें। और कैमरा नीचे करो भाई, दिखाओ सबको क्या घोला जा रहा है, क्या रिजल्ट मिलेगा इसका। इसमें हम नमक घोल देते हैं बढ़िया। नमक घोल क्या कर रहे हैं? ये नमक क्यों घोल रहे हैं इसको? सलूशन बना रहे हैं, NaCl सलूशन बना रहे हैं ना, साल्ट सलूशन बना रहे हैं इसको। ये बढ़िया सलूशन बन गया है, देख सकते हैं। नमक खा रहा है, ठीक है। अगर हम दो इलेक्ट्रोड इसमें डाल लें ऐसे और दोनों में बैटरी लगाएं, बैटरी लगाने की व्यवस्था नहीं है, कैप वगैरह होनी चाहिए थी, पर चलो कोई बात नहीं, हम देसी जुगाड़ करते हैं ना। देखो दिख रहा सबको दिख रहा रिएक्शन? अब क्या दिखेगा? अब तो अलग हो गया। ये देखो ये बैटरी की कैप है क्या वहाँ? चलो छोड़ दो। देखो दिख रहा क्या? कितनी फास्ट रिएक्शन दिख रही है। क्या हो रहा है ये?
ये हो क्या रहा है, Na और Cl अलग हो रहा है। कुछ देर में आपको कुछ रिजल्ट दिख सकता है, कहीं जाके Na अलग होगा और कहाँ जाके Cl जमा होगा। चलो हो सकता है जो देखना हो दिख जाए, इतने में तो अभी कुछ नहीं दिखा। कुछ फ़र्क दिखा क्या? यस, इसका कलर कुछ अलग हो गया। ये क्लोराइड आयन है। ठीक है, ये कलर चेंज हो गया ना। ये देखो, ये स्पष्ट कलर दिख रहा है, कलर चेंज हो गया। इसे हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब साल्ट का अपने आयनों में टूट जाना। कैसे टूट रहा है, कैसे टूट रहा है? कोई भी साल्ट, जरूरी नहीं आप NaCl साल्ट लें, साल्ट सोल्यूशन तो बहुत हो सकते हैं, है ना। कोई भी साल्ट सोल्यूशन लेके अगर उसमें बैटरी आप लगाते हैं तो अपने आयनों में टूट जाएगा। एक पे कुछ और जाएगा, एक पे कुछ और जाएगा, दो आयनों में टूटेगा ना। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले पे जो सफ़ेद दिख रहा है ये Na+ गया है और इस पे क्या गया है, क्लोराइड आयन गया है। ये कैसे पता चला? अपने को पता है ऐसा कलर होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अगर ये शुद्ध पानी होता, इसमें नमक ना मिलाया जाता, नमक ना मिलाया जाता, शुद्ध पानी होता तो क्या होता? कुछ तो होता। एक प्रैक्टिकल देखें, शुद्ध पानी डाल के क्या होता है। एक गिलास लहाओ, एक गिलास लहाया जाए, उसमें पानी लेके आया जाए, नहीं नॉर्मल। देखो अभी तक इसमें बुलबुले दिख रहे हैं। ये बुलबुले हो सकते हैं थोड़ा मात्रा में हाइड्रोजन गैस के हों, ऐसा हो सकता है। पर अगर हम शुद्ध जल में ये काम करें तो शुद्ध जल में क्या हो सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो सकता है ना। तो वो दिखेगा। अच्छा, ये हम कैसे पता करेंगे कि ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है? ऐसे पता चलेगा, हाइड्रोजन गैस हल्की होती है, वो ज़्यादा बुलबुलों के साथ उसकी बुलबुले ज़्यादा दिखेंगे। तो अगर ऐसा कुछ दिखता है इसमें तो हम देखने का प्रयास करते हैं। ये एकदम शुद्ध पानी है, इसमें कुछ मिलावट नहीं है, एकदम दिख रहा है ना। एक प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पकड़ो, छोड़ो, छोड़ो। इसकी कैप ले आएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा? कुछ तो होना चाहिए। हो रहा है कुछ? एक आठ बुलबुला दिखे? दिखने पर एक कैप ले आना यार। पूछो कैप है क्या इसकी, बैटरी वाली। जिसमें बुलबुला दिखेगा वो हाइड्रोजन गैस का होगा, जिसमें नहीं दिखेगा वो ऑक्सीजन होगा। या कि थोड़ा हाई सप्लाई अगर हम देते इसको, अभी तो 9 वोल्ट की बैटरी है ना। अगर हम थोड़ा 12 वोल्ट तक सप्लाई देते तो ऐसा हो सकता था कि ये बुलबुला की रफ्तार ज़्यादा होती, तो एक से ज़्यादा बुलबुले निकलते और एक से कम निकलते। हो सकता है कि एल्यूमिनियम है, कम कंडक्टर हो, इससे और अच्छा कंडक्टर हम लगा के देखें। कॉपर और अच्छा कंडक्टर है। बड़ा वाला ले। कुछ हो रहा है? बैटरी डिस्चार्ज हो गई क्या कई बार? हाँ, एकदम बिल्कुल धुआं फेंक दिया। देखो ये दिख रहा है, दूर से भी दिख रहा है क्या? ग्लास में हाथ डाले तो क्या होगा? कुछ ना होगा, डाल के देख लो। डालो, कुछ नहीं होना है भाई। ठीक है, देखो अब कलर में चेंज दिख रहा है। कुछ इसका उतर के इसमें जा रहा है, कुछ गया। इसका कलर थोड़ा डल हुआ, इसका थोड़ा सा डार्क हुआ। ठीक है, ये आयंस का खेल है।
खैर हम इसमें करना चाह रहे थे, ये पेंसिल दोनों तरफ से छील लिया। तो यहाँ पानी भी 2 आयनों में टूट गया है। हाँ, इसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। दिख रहा दादू? लगे आके देखो, जिसको ना दिख रहा हो पास आके देखें। अच्छा, ये सब प्रैक्टिकल आप लोग घर में कर सकते हैं, है ना? करें और प्रैक्टिकल हमको बताएं कि क्या हुआ। दिख रहा है क्या? हाँ, नहीं, इतना रिस्क नहीं लेना। दिख रहा है क्या? देखो, एक में बड़े बुलबुले दिख रहे हैं, एक में छोटे। दिख रहा है क्या? अब वहीं कहीं आवत दिखाए। इधर आओ दादू। देखो, एक में ज़्यादा बुलबुले हैं, एक में कम। है ना? तो ये ज़्यादा देखो, इसमें बुलबुले आते जाते भी दिख रहे हैं। ये हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन हल्की होती है, और हाइड्रोजन अगर हल्की है तो वो ऑक्सीजन की अपेक्षा ज़्यादा मूवमेंट कर सकती है। ठीक है, तो ये पता चल गया है कि अगर नॉर्मल शुद्ध जल में भी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 भागों में वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। ठीक है, समझ गए हैं? ये क्या हुआ है कि H2O 2 भागों में टूट गया है। काहे में? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। और उधर क्या था? NaCl 2 भाग में टूटा था, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। ठीक है, इसे इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का और बहुत बढ़िया इफेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट बड़े लेवल पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किया जाता है, जो आज का मेन डेमोन्स्ट्रेशन था कि हम कैसे, जैसे मान लो कि किसी की सोने की अंगूठी नहीं खरीदने की हिम्मत है, ठीक है, अब वो चांदी की खरीद लिया। अब चांदी के अंगूठी पे या तांबे की अंगूठी पे वो सोने का पानी चढ़वा लिया, तो पानी कैसे चढ़ाएंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक बढ़िया तरीका है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज कोरोजन से बचाव के लिए भी किया जाता है, जिसे आप गैल्वेनाइजेशन के नाम से पढ़े होंगे। सुना? गैल्वेनाइजेशन पढ़े? जिंक की कोट चढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो उसे गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ये सारा यूज इलेक्ट्रोप्लेटिंग का है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे? सेम ये प्रोसेस हम अपनाएंगे। एक बर्तन लेंगे, सुने, अब हम बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की ओर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से किसी भी मेटल का किसी दूसरे मेटल पे परत चढ़ा देना, है ना, एक कोटिंग कर देना। तो एक बर्तन लेंगे और उसमें एक सलूशन हम भरेंगे। हाइड्रोजन बनी है ना, हाइड्रोजन उसमें बनी है, इसमें बनी है ना, थोड़ा बहुत स्मेल देगी। तो सलूशन जो है ये काहे का होना चाहिए? जिस मेटल का आप परत चढ़ाना चाहते हो उसका सलूशन होना चाहिए। जैसे आज हम आपके लिए डेमोन्स्ट्रेशन में रखेंगे कि एक एल्यूमिनियम पे हम कापर का परत चढ़ाने जा रहे हैं, एल्यूमिनियम पर कापर। ठीक है, तो हमका सलूशन किसका चाहिए? कापर का। तो कापर सल्फेट का एक सलूशन चाहिए अपने को। किसका सलूशन? तो ये जो सलूशन है ये किसका चाहिए अपने को? CuSO4 का। ठीक है, तो अपने पास CuSO4 फ्री स्टेट में तो नहीं रहता, पर अगर हम मार्केट में जाते हैं तो अपने को उसमें पहले से ही 5H2O के साथ सिलिका टाइप का, जेल टाइप का वो मिलता है, जो ये अपने पास रखा हुआ है ना, CuSO4.5H2O। लाओ मैं कैमरे के सामने इसको दिखाता हूँ, क्या है वो, है ना, ये पेंटा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, ये क्यूप्रिक सल्फेट, CuSO4 5H2O। ठीक है, ये बढ़िया दानेदार है। इसका सलूशन बनाने के लिए हम पानी में इसको घोल लेते हैं। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप गर्म पानी लेंगे तभी घुलेगा, पर गर्म हल्का सा पानी रहेगा तो थोड़ा जल्दी घुल जाएगा, बस इसका ये फ़र्क है ना। तो अभी जो हम लोग सलूशन बनाने जा रहे थे उसमें हम थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी लिए थे, उसका कारण सिर्फ ये है कि जल्दी घुल जाए। ऐसा नहीं है कि आप अगर मान लो घर में प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो तो पहले गैस जलाओ, गर्म करो तभी होगा, है ना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्यूप्रिक सल्फेट का CuSO4.5H2O लिए और उसको पानी में घोल लिए। एक ब्लू कलर का बढ़िया सलूशन तैयार होगा। ये हम लोग एक सलूशन तैयार कर लिए हैं। ठीक है, ये शुद्ध जल था,
और उसमें हमने CaSO4.5H2O मिलाया है और अच्छी तरह से इसको घोल लिए हैं। पूरी तरह से घुल भी गया है, थोड़ा सा पार्टिकल नीचे है, उसको भी घोल सकते हैं, नहीं उसके कारण कोई नुकसान है नहीं। ठीक है, सबके पास एक एक ये पहुँच गया है। ठीक है, सब लोग अपने अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। अब हम जैसे जैसे कहेंगे, अब हमको क्या चाहिए, एक मिनट सुने सुने, हमको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रोड चाहिए। एक इलेक्ट्रोड वह होगा जिसकी परत चढ़ानी है और एक इलेक्ट्रोड वह होगा जिस पर परत चढ़ानी है। ठीक है, समझ रहे हैं? एक इलेक्ट्रोड वह होगा जिसकी परत चढ़ानी है और एक इलेक्ट्रोड वह होगा जिस पर परत चढ़ानी है। ठीक है, तो सब लोग एक एक कापर एक एक एल्यूमिनियम अपने पास रख लें, हर सीट पे दे दिया जाए। एक कापर एक एल्यूमिनियम दे दो, पीछे दे दो। मिल गया क्या? एक कापर और एक एल्यूमिनियम, ये दोनों हैं आपके पास चले जाएंगे। अच्छा, इसका नियम भी होता है, इसका नियम होता है कि हम किस पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल रखेंगे और किस पर, याद है क्या कुछ? क्या? जिसकी चढ़ाना है उस पर पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, जिसकी परत चढ़ा, कल पढ़ के आए हो क्या? अच्छा अच्छा, तो जिसकी चढ़ाना है उस पर क्या रखना है? पॉजिटिव। ठीक है, तो देख लेते हैं, अगर नहीं भी क्लियर है, मान लेते हैं डाउट हो भी रहा है तो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं क्या कहाँ कैसे रखे हैं। ठीक है, तो सब लोग दोनों इलेक्ट्रोड अपने अपने इसमें बर्तन में रख लें और कुछ व्यवस्था बना के बैटरी का सप्लाई देने का प्रयास करें। देखें दोनों टच ना हो, इसका विशेष ध्यान दें। सुने सुने सब लोग सुनो, ये कागज़ ले लो, जैसी व्यवस्था हमने अभी बनाया था ग्रेफाइट वाले के लिए वैसे ही व्यवस्था आप लोग बना लें, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ के भी कर सकते हैं, बस टच ना हो। क्योंकि सुनो, हाथ से इसलिए बचाया जाता है क्योंकि हाथ का रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना, तो थोड़ा बहुत बैटरी का लॉसेस ज़्यादा है, इसलिए पेंच ले लें, पेंच बढ़िया से वहाँ लगा लें और इलेक्ट्रोड उसमें डाल लें। पास पास डालें, पास पास रखेंगे, मूर्खतापूर्ण काम ना करें। हाँ डाल लो ना उसको, हाँ उसी को कर लो, जितना अंदर जाएगा ठीक है, नहीं मोड़ लेना उतने से। जा गया, चला गया, चला गया। बना लिया क्या? बना लिए हैं? ठीक है। आयुष कैमरे को इधर घुमा दिया जा, सब लोग कर रहे हैं तो वो अच्छा है। देखो देखो सब लोग, हल्ला ना करो। अब बैटरी के छोटे उसमें आप कापर लगाओगे, लगाओ दादू लगाओ। क्रिकेट ना देखो दादू, अपना देखो, उसमें क्या देख रहे हो। अभी कुछ देर बाद आपको ये पता चलेगा कि एल्यूमिनियम कापर के कलर का हो रहा है, हो रहा है स्पष्ट। हाँ तो होगा ना, प्लेटिंग इसी को तो बोलते हैं। इसका कलर उस पे जा रहा है, जा रहा है क्या? ये जादू नहीं है भाई, साइंस है, ये साइंस है, इसे जादू नहीं कहते। ठीक है, दिख रहा दादू? ठीक है, सब लोग अपना अपना कापर एल्यूमिनियम बाहर करें और देखें, निकाल लो बस। यस, सबका एल्यूमिनियम कापर के कलर का हो गया। वाह, हो गया ना? हाँ तो हो तो गया, अब कैसे होगा? कौन सा कलर? काहे पहले इस कलर का था, अब ऐसे हो गया, अब क्या चाहिए? हो गया है, स्पष्ट दिख रहा है क्या? नीचे से ये पूरा क्या हो रहा है? अब ये धीरे-धीरे चढ़ना शुरू हो, देखो और लंबा कुछ देर तक रख दो, पहले ये इस कलर का था, अब ये इस कलर का हो गया। ठीक है, बंद होगा। बस अब सुन ले, देख ले, दिखाएगा ना जो दिखाएगा रहा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ में आई है? कैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती होगी, है ना? बड़े पैमाने पे कैसा होता होगा? ये तो बहुत छोटा है, तो बड़े पैमाने पे पूरा का पूरा हिस्सा डुबा दिए और उसमें इतना तेज करंट सप्लाई होता है कि बस 2-4 सेकंड के अंदर सब काम हो जाता है। कलर ठीक, हाँ तो
कॉपर का रंग छूटेगा तब तो उस पे जाएगा। तो कहीं से आ थोड़ी रहा है, वही कॉपर का रंग ही तो जा रहा है उस पे। ठीक है। अब काहे हल्ला कर रहे? फिटिंग समझ में आई है कैसे होता है? आपको कहाँ रखना है, जिसकी परत चढ़ाना है उसको आपको कहाँ रख देना है, जिसकी परत चढ़ाना है उसको पॉजिटिव पे रखना है। ठीक है। अगर थोड़ी देर के लिए हम उल्टा कर लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है, हम करते हैं। हाँ होगा, कुछ देर में होगा, पर होगा। चलो कॉपर का दो, एक कॉपर लाओ। ठीक है चलो। हम इस बार ना इस पे रख रहे हैं, छोटा इस पे लगा रहे हैं, छोटी वाली। इसमें काहे कर रहे हैं? वो नीला वाला लाओ यार। हमारे क्या भैया है, हम अगला क्या बैठ के जान लेना, ज़्यादा बोले देखते हैं कुछ तो हो शायद। अच्छा, रिजल्ट आपको क्या अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि एल्युमिनियम, हो सकता है ऐसा कि एल्युमिनियम थोड़ा सा डल पड़े और उसका परत कॉपर पे जाए, ऐसा हो सकता है। देखते हैं। अगर एल्युमिनियम डल पड़ गया तो हम समझ जाएंगे कि ये हो रहा है। जो असर होना होता इतने में हो जाता। एल्युमिनियम के तो कोई प्रभाव हमको दिख नहीं रहा है, कॉपर पे जरूर थोड़ा सा प्रभाव दिख रहा है। कलर कॉपर का प्रभाव जरूर थोड़ा सा दिख रहा है। खैर, जिसकी परत चढ़ानी है उसको आपको कहाँ रखना है, पॉजिटिव। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, ये बात समझ में आई है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होती है, क्या कैसे बड़े इंडस्ट्रीज में कैसे परत चढ़ाया जाता होगा, कैसे कलर चढ़ाया जाता होगा, ये सारी चीज़ें बड़ी इंडस्ट्रीज में होती हैं। ठीक है। अगर मान लो, हाँ चढ़ जाएगा। सुनो, अगर मान लो कि आपसे थ्योरी में ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, आप उसको समझाओ, तो क्या आप समझा पाओगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, कैसे समझा पाओगे? हो गया, रख दो उसको। दोबारा नहीं करने का मन है क्या? प्रैक्टिकल हटाओ, सब सारी चीज़ हटा दिया जाए अब। हाँ बस अब रख दिया जाए। एक बार बोल दिया जाए, करें तो सुन लिया। सब रख दिया जाए। कॉपर सल्फेट का सलूशन अब अभी अपने काम में आने वाला है नहीं, या कि कोई अगर बर्तन हो, कितने दिन ये सही रहेगा, तब फिर यूज नहीं आने वाला है अपने, है ना। ठीक है, दोबारा बना लेंगे। गिलास खाली कर दिया जाए, सारे इलेक्ट्रोड रख लिए जाएं, बस।